नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में और जानेंगे कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है तो उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। अंक शास्त्र में मूलांक 2 का विशेष महत्व माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 माना जाता है। उनके जीवन में 2 का अंक किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता ही रहता है। आज हम जानेंगे कि जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, यानी जिनका मूलांक 2 है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में। अंक शास्त्र में मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा माना जाता है। मनुष्य के मन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के मन में होने वाले सुख दुख तथा भावनाओं पर चंद्रमा का नियंत्रण बना रहता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो मनुष्य में मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है। मनुष्य के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका निर्णय मनुष्य का मन ही करता है। अगर कुंडली में चंद्र शुभ है तो मनुष्य सही निर्णय लेता है। अगर कुंडली में चंद्र अशुभ है तो मन गलत निर्णय ले लेता है। इससे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान होने की संभावना प्रबल हो जाती है। यानी चंद्रमा किसी न किसी रूप में मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता ही रहता है। यानी जिनका मूलांक 2 है, ऐसे व्यक्तियों का मन अस्थिर तथा चंचल होता है। ये निरंतर कुछ पाने के लिए कार्य करते रहते हैं, चाहे कोई भी विषय हो। ये उसके जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते ही रहते हैं, परंतु कंटिन्यूटी के अभाव में, यानी बीच में ही प्रयास छोड़ देने की वजह से इनके कार्य कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। मन की चंचलता की वजह से सही निर्णय लेने में समय लग जाता है। ये कल्पना शक्ति के धनी माने जाते हैं। ये अत्यधिक संवेदनशील भी होते हैं, बुद्धिमान की श्रेणी में गिने जाते हैं। ये व्यक्ति कला प्रिय तथा कला प्रेमी माने जाते हैं। इनके अलावा सभ्य, सुशील तथा मृदुभाषी होते हैं। भावुकता और कोमल स्वभाव इनकी पहचान होती है। बुराई में भी अच्छाई ढूंढना इनकी आदत होती है। इनके अंदर दूसरे के मन को समझने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। इनमें स्पष्ट बोलने की हिम्मत होती है, इसलिए अपने दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा लेते हैं। सेवा भावी होने की वजह से सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अगर हम इनके कार्य की बात करें तो ये नौकरी और व्यवसाय दोनों तरह के काम कर सकते हैं। इनको ऐसे कार्य में सफलता मिलती है जिसमें कूटनीतिक का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर डिप्लोमेसी इस्तेमाल की जाती है, अर्थात आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये लोग निम्नलिखित कार्य करें तो अपार सफलता मिलती है, जैसे कि कवि, अभिनेता, गायक, अध्यापक, लेखक, रिपोर्टर, पब्लिशर इत्यादि। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इनकी शैक्षणिक योग्यता उत्तम होती है। किसी भी कारण से इनकी शिक्षा में व्यवधान आने की संभावना भी बनी रहती है। इसका कारण है कि पढ़ाई में मन करना लगना या पैसा कमाने के लिए पढ़ाई छोड़ देना। इनकी रुचि साहित्य, संगीत, लेखन, गायन, पेंटिंग तथा कला की तरफ अत्यधिक होता है। अगर हम विवाहित जीवन की बात करें तो इनका पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि ये सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। परिवार में अलग रहकर ये ज़्यादा सुखी देखे गए हैं। अधिकतर कम उम्र में इनकी शादी हो जाती है। इनके स्वभाव वाला जीवन साथी मिलने से इनका विवाहित जीवन सुखमय हो जाता है, नहीं तो विवाहित जीवन दुखमय रहता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये व्यक्ति कफ प्रवृत्ति के होते हैं। इनको अपने पेट का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इनके लेफ्ट आंख में भी परेशानी हो सकती है। जीवन काल में कोई न कोई ऑपरेशन की स्थिति भी बन जाती है। 38 वर्ष के बाद अपनी जांच नियमित कराते रहना चाहिए। इनको हमारी सलाह यह है कि एकाग्रता का अभ्यास करें, यानी ध्यान, धारणा, त्राटक का अभ्यास अवश्य करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। चंद्र मंत्र का जाप करें, यानी ओम सोमाय नमः का जाप नियमित करें। आपकी शुभ धातु चांदी मानी गई है।
1, 3, 7, 9 मूलांक वाले व्यक्ति आपके सच्चे मित्र साबित होंगे। उतवालेपन से कार्य न करें। जरूरत से ज़्यादा दयालु स्वभाव आपको नुकसान पहुंचा सकता है। छोटी छोटी चिंता को छोड़कर मुख्य विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समस्या आने पर निराश कभी न हो। दूसरे की बातों में न आए, नहीं तो धोखा मिलने की संभावना है। मन में शंका न लाएं। सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार आपका शुभ दिन है। बुधवार व शनिवार आपके लिए अशुभ दिन माने जाते हैं। आशा है ये बातें आपके कार्य को सफल बनाएंगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।